तो अपन आज जानते हैं कि संस्कारों का मानव जीवन में क्या महत्व होता है, कि ये संस्कार मानव जीवन में क्यों महत्व होते हैं। तो अपन बात करते हैं संस्कारों के बारे में। तो कोई मनुष्य रूपी आकृति के साथ ही जन्म लेने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। उसके मनुष्यता जितने उसके उदात्त गुण है, नैतिक मूल्य है, जब तक उसके जीवन में वो सही तरीके से समावित नहीं करेगा, जब तक वो सही अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक नहीं बनता है। और यह कार्य केवल और केवल इन संस्कारों के माध्यम से ही होता है। अगर एक सर्वश्रेष्ठ गुणवान संस्कार वाले संतान चाहते हैं तो इन संस्कारों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो अपन बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की, कि गर्भाधान संस्कार का क्या महत्व होता है। गर्भाधान संस्कार एक सुसंतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पति पत्नी दोनों कुल प्रयत्न करते हैं कि हमें एक अच्छे संस्कारों वाली सर्वश्रेष्ठ गुणवान संतान प्राप्त हो गए, क्योंकि विवाह का उद्देश्य यही होता है कि एक सुसंतान को प्राप्त करना और उसे सही अर्थों में मनुष्य बनाना। इसलिए ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार को एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार माना है। धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार इसलिए माना है क्योंकि दमयंती गर्भ में एक श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करती है और वही श्रेष्ठ आत्मा समुचित रूप से विकास करते हुए आने वाले समय में एक सुप्रजा के रूप में विश्व कल्याण हेतु कार्य करती है। इसके लिए उनको खुद को गर्भाधान से पूर्व खुद को सुसभ्य और सुष्कृत होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाली संतान है उसमें 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक पूर्व जन्म का, एक माता पिता के द्वारा, एक जो परिवेश से ग्रहण करता है। जो पूर्व जन्म के होते हैं उनमें से तो पूरे संस्कारों को मात्र क्षीण किया जा सकता है, लेकिन जो माता पिता द्वारा जो संस्कार मिलते हैं संतान को, वह उत्तम ही उत्तम होते हैं। इसके लिए उनको खुद को सुसभ्य सुष्कृत, क्योंकि जो पूर्व जन्म के संस्कार उनमें से तो बुरे संस्कार को मात्र क्षीण किया जा सकता है, लेकिन जो माता पिता द्वारा जो संस्कार मिलते हैं संतान को, वह उत्तम ही उत्तम होते हैं। इसके लिए उनको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति से परहित की कामना के साथ ओतप्रोत हो जाना चाहिए, फिर गर्भाधान करना चाहिए। ये पुंसवन संस्कार होता है जो कर्नाटक की वेशभूषाओं के माध्यम से बताया गया है। पुंसवन का कुछ लोग पुत्र प्राप्ति से लेते हैं। ये पुंसवन संस्कार जो कर्नाटक की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया है। पुंसवन का अर्थ था पुंसत्व। कुछ लोग इसका अर्थ पुत्र प्राप्ति से लेते हैं कि ये पुंसवन संस्कार तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। पुंसवन का अर्थ होता है पुंसत्व, यानी कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसके शरीर के पुंसत्व हेतु ये संस्कार किया जाता है। तीसरे से चौथे माह में इसमें कुछ औषधियाँ होती है, जैसे वटवृष्टि, जड़ी, जटा, पतिया, जो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ गर्भिणी को सुंघाने का निर्देश दिया है, जिससे उसे गर्भ का और जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसका विकास सही तरह से होने लगता है। पति प्रेम के साथ आश्वासन देते हैं और पत्नी से प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारी होने वाली संतान है वो शरीर से स्पुष्ट होवे, बलिष्ठ होवे, वीर्यवान होवे, ताकतवर होवे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे अपनी होने वाली संतान को कोई हानि पहुंचे या उस पर कोई प्रभाव पड़े। ये श्रीमंत उन्नयन संस्कार होता है जो हिमाचल प्रदेश की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया है। श्रीमंत उन्नयन का अर्थ होता है मस्तिष्क की उन्नति, यानी कि मानसिक विकास हेतु तो किया जाता है। वो तो शारीरिक विकास के लिए, क्योंकि वो शारीरिक विकास हेतु कुछ शरीर से, लेकिन मानसिक विकास से कमजोर है, तो उसके मस्तिष्क का विकास होना भी आवश्यक है। इसमें गर्भिणी को कुछ पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, अच्छा सा भोजन कराया जाता है ताकि वो इतना अच्छा भोजन कर सकती है प्राप्त होती है। पत्नी से पूछ रहे हैं कि तुम क्या देख रही हो, तो वह गृहित खिचड़ी खा रही होती है, लेकिन न बताकर कहती है कि प्रजा को देख रही है, संतान को देख रही है, संस्कार वाली संतान को देख रही है। ऐसा इसलिए बता दें। तो नवलखा महल में 16 संस्कारों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्रमवाइज अलग अलग हमारे जीवन से जुड़े संस्कार हैं। ब्याह, शादी, मौत, मरण, जीवन, शिक्षा, दीक्षा, हर एक सबके बारे में यहाँ विस्तार से उल्लेख है। आपने अच्छा काम किया है, यदि काम चलेगा धर्माचरण मजा आएगा, कथा वालों में जाएगी, पब्लिक को उपदेश करने वाले वो लोग यदि चाहे इसको चलने बिल्कुल एक व्यक्ति का काम नहीं होता, इसमें सबका काम नहीं करते।